मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की कामयाबी पर बात की, कहा 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम योगी बोले केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, विकसित भारत की दिशा में तेजी से काम। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा, वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई। सीएम योगी बोले मोदी सरकार में आतंकवाद पर भारत की नीति बदली, ऑपरेशन सिंधु में भारत की ताकत दुनिया ने देखी। पीएम मोदी आज विदेश में भारत का पक्ष रखकर लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास में शाम 7 बजे डेलीगेशन के सदस्यों के लिए डिनर का आयोजन। राजा हनीमून मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सूत्रों के अनुसार मौके वारदात पर सोनम भी मौजूद थी। जब राजा का मर्डर हुआ तो सोनम वहां थी। सोनम ने कातिलों की मदद की थी। सोनम ने कहा था मार डालो इसे, घायल राजा को खाई में फेंकने में भी सोनम ने मदद की थी। राजा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा, सोनम ने शादी से पहले राज से किया था वादा। सोनम ने राज से कहा था विधवा बनकर शादी करेंगी। 5 महीने से राज सोनम के बीच थी नजदीकियां। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज। राजा मर्डर केस में एक और नया खुलासा, 16 मई को रची गई हत्या की साजिश। राज ने फोन पर सोनम को पूरी प्लानिंग बताई। काम से पहले किलर्स को 50,000 एडवांस दिया। सूत्रों के अनुसार किलर्स को मोबाइल और नया सिम भी दिया गया। किलर्स के साथ फोन पर संपर्क में थी सोनम। राजा की अंतिम यात्रा में भी पहुंचा था राज कुशवाहा। सोनम के पिता के साथ मौजूद था राज कुशवाहा। अंतिम संस्कार के दिन राज कुशवाहा का वीडियो आया। सोनम रघुवंशी पर बड़ा खुलासा, राज के पकड़े जाने के बाद अपने भाई को फोन किया। सीसीटीवी फुटेज में सोनम आरोपियों से बात करती दिखी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की मेघालय पुलिस को मिली 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड। सोनम से शिलांग में पुलिस करेगी पूछताछ। गाजीपुर के जिला अस्पताल में सोनम रघुवंशी का हुआ मेडिकल। सोनम को सोमवार को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। पूरे दिन सोनम ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बड़ा बयान, कहा अगर मेरी बहन दोषी है तो मिले फांसी की सजा, सरकार का हर फैसला हमें मंजूर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान की मेघालय पुलिस को मिली रिमांड। इंदौर में मजिस्ट्रेट ने दी 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मेरे भाई को रिहा किया जाए। मुंबई महानगर पालिका चुनावों के चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रमों की घोषणा की। 1 अगस्त को आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में बड़ी रैली बुलाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरू किया। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन की सवारी की, कहा यह ट्रेन हमें बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हुए शामिल। खराब मौसम की वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन 11 जून की शाम 5:30 बजे तक के लिए चला। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से आईएसएस के लिए आज लॉन्च होना था एक्सीओम-4 मिशन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन तीसरी बार चला। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एयर चीफ मार्शल ने शुभकामनाएं दी। अंतरिक्ष मिशन पर 11 जून को होंगे रवाना। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर नई लाइटिंग सेटअप का उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी रहे मौजूद। नई लाइटिंग सेटअप के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने बजट को दी थी मंजूरी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई लाइटिंग सेटअप का उद्घाटन। पटना के पालीगंज में अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोलियों से भून डाला। सोनू कुमार और रोशन कुमार की मौके पर हुई मौत। लालू यादव का नीतीश सरकार पर हमला, पोस्ट कर लिखा नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। नीतीश के शासन में हुई 65,000 लोगों की मौत। एडवोकेट प्रवीण पटैरिया के घर पर चल रही राशन दुकान पर हुई वारदात। राशन के लिए हुए विवाद में प्रवीण पटैरिया ने लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग। गोरखपुर में दिनेश निषाद मर्डर केस का आरोपी जुगुल प्रसाद गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में जुगुल के पैर में मारी गोली। लखनऊ के सरोजनी नगर में वकील अभिषेक सिंह को अचानक आए हार्ट अटैक से हुए मौत। चैम्बर के पास रास्ते में हार्ट अटैक आने से गई जान। यूपी के गोरखपुर सोनौली हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर देर रात लटकी कार, गलत गूगल मैप और हाईवे निर्माण कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में जंगल की जमीन पर बने मजारों पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने 16वीं सदी के 4 मजारों को जमींदोज किया। वन विभाग के मुताबिक संरक्षित जीव जंतु के कोर्ट जोन में बने मजार पर हर साल लगता था मेला। कोर्ट के आदेश के बाद मजार को हटाने का दिया गया था नोटिस। वन विभाग के नोटिस के बावजूद काफी समय तक कोर्ट जोन ने नहीं हटाई गई मजारें। वन विभाग ने देर रात सभी दरगाह पर चलाया आधा दर्जन बुलडोजर।
दिल्ली के विकासपुरी में कार से एक शख्स का शव बरामद। खुली कार से दुर्गंध आने के बाद पुलिस को कॉल कर दी गई थी जानकारी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। मृतक की उम्र करीब 55 साल, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। अमृतसर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी बदमाश एक गिरोह से जुड़ा हुआ है। करीब 12 मामले हैं दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों ने उस जगह से एक और आईईडी बरामद किया जहां नक्सलियों की आईईडी विस्फोट में एएसपी ने अपनी जान गंवाई थी। सूरत साइबर क्राइम सेल का बड़ा एक्शन। एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर ब्लैकमेल करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगल में लगी आग, काफी बड़ा इलाका चपेट में आया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा इलाका धुएं से भर गया था। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बीती रात हुई तेज बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव पास। हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम में पास हुआ प्रस्ताव। प्रयागराज के श्री बड़े मंदिर हनुमान जी की मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भारी भीड़। ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। अहमदाबाद में रथ यात्रा से पहले पुलिस तैयारियों में जुटी। बाइक मार्च का किया गया आयोजन। मार्च के दौरान सभी संवेदनशील बिंदुओं की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक लोगों में भरोसा बढ़ाना भी मार्च का मकसद। जून के दूसरे कारोबारी हफ्ते के पहले दिन विदेशी निवेशकों ने एक ही दिन में करीब 1992 करोड़ के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी की 3503.79 करोड़ की खरीदारी। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम में उछाल। एक बैरल क्रूड ऑयल $66.67 पर रहा। देशभर में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों ने स्थिर रखा फ्यूल का दाम। एचडीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ एफआईआर। लीलावती ट्रस्ट के बोर्ड ट्रस्टी से 2 करोड़ 5 लाख रुपए लेने का आरोप। बैंक बोला ये बदनाम करने की साजिश। 4 सरकारी बैंकों ने भी अपने रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट 0.50% कम किए। पीएनबी ने ब्याज दर घटाकर 7.45% किया। अब 30 लाख के होम लोन पर हर महीने होगी 1000 रुपए की बचत। सोलर पंप बनाने वाली कंपनी ओसवाल पंप सपना आईपीओ लाने की तैयारी में लगी। इश्यू के जरिए 890 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश। एप्पल का साल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस शुरू। पहले दिन एप्पल ने अपना नया इंटरफेस लिक्विड ग्लास डिजाइन iOS 26 किया अनवील। अगले 2 महीने में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू कर सकती है स्टारलिंक। भारत में डिवाइस की कीमत होगी 33,000 रुपए। अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए 3,000 तक चार्ज कर सकती है कंपनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल। ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय आईसीसी ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेटन, साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला समेत कुल 5 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स को मिला सम्मान। पाकिस्तान के सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर महिला क्रिकेटरों में शामिल। आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान मिलने पर बोले धोनी, दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम देखना गर्व की बात। ये पल हमेशा संजो कर रखूंगा। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के वेन्यू में किया बदलाव। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा मुकाबला। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच जो होने वाला पहला टेस्ट दिल्ली से कोलकाता हुआ शिफ्ट। 14 नवंबर को ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को बीसीसीआई ने किया शिफ्ट। चेन्नई की जगह न्यू चंडीगढ़ और दिल्ली में होगी सीरीज। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। विमेंस वनडे सीरीज का पहला और दूसरा मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। तीसरा वनडे 20 सितंबर को दिल्ली में होगा। इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज मॉन्टी पनेसन ने शुभमन गिल पर दिया बयान। बोले गिल के पास नहीं है विराट कोहली जैसी शैली, भविष्य में नहीं ले सकते विराट की जगह। मॉन्टी पनेसन ने साई सुदर्शन की तारीफ की। कहा सुदर्शन के पास अच्छी बैटिंग टेक्निक्स, भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के बन सकते हैं सुपरस्टार खिलाड़ी। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन के दूसरे दिन जमकर बहाया पसीना। कैंट ग्राउंड में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कोच गौतम गंभीर से की मीटिंग। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने जमकर की मेहनत। 20 जून को खेला जाएगा पहला मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान अली आगा को बनाया तीनों फॉर्मेट का कप्तान। टेस्ट टीम में शान मसूद की जगह लेंगे। 3 साल पहले किया था पाकिस्तान के लिए डेब्यू। वनडे में मोहम्मद रिजवान की जगह कप्तानी करेंगे सलमान अली आगा। कोच माइक हेसन के साथ मिलकर करेंगे काम। हाल ही में T20 फॉर्मेट का बनाया गया था कप्तान।
पुर्तगाल ने दूसरी बार जीता यूईएफए नेशंस लीग खिताब। पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराया। FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिली हार। नीदरलैंड ने 3-2 से शिकस्त दी। नीदरलैंड के खिलाफ हॉकी मैच में भारत को नो पेनल्टी कॉर्नर मिले, महज 1 गोल में बदल सकी टीम इंडिया। भारत के सुमित नागल का खराब प्रदर्शन जारी। ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में हारे।